अक्सर जब साधकों के बीच राम नाम जपने को कहा जाता है तो साधकों की जिज्ञासा होती है कि सच्चा साधक कौन होता है। भक्ति मार्ग के साधक में कौन से गुण होने चाहिए, भक्ति के प्रधान विघ्न कौन से हैं जो साधना के समय हमारे पास आएंगे, जिनसे हमें बचना है, कैसे ज्ञात होगा ये सब, साधक को कौन सी बातें माननी चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। कई सारे प्रश्न और प्रश्नों के जवाब में आप और मैं परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज की वाणी को श्रवण करते हैं, जो कल्याण के साधना अंक से प्राप्त किया गया है। आप और मैं जानते हैं सच्चा साधु साधक कैसा होता है, कैसी रटना लगाने से आपकी और मेरी रटना सार्थक होने वाली है। आप और मैं श्री हरि को, श्री राम जी को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। साधक ने प्रश्न किया कि सच्चा साधक कौन। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, जिसे गुरु और शास्त्र के वाक्यों में पूर्ण विश्वास हो वही सच्चा साधक है। उसका ज्ञान या भक्ति कोई एक लक्ष्य होना चाहिए। उसके लिए गुरुदेव जैसा विधान करें उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। उसे सब कुछ त्याग कर उसी में लग जाना चाहिए। बाबा महाराज कहते हैं, भक्त का प्रधान गुण भगवत जन की तत्परता ही है। यदि वह निष्काम भाव से निरंतर भगवत चिंतन में मग्न रहेगा, श्वास श्वास में भगवान का नाम लेगा, तो उसमें शेष सब गुण अपने आप आ जाएंगे। उसे और किसी गुण के उपार्जन का उद्योग न करके केवल निरंतर भगवत चिंतन का ही अभ्यास करना चाहिए। श्वासा पलटे नाम बिन धिक जीवन संसार, कहने का तात्पर्य निरंतर और सतत केवल राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारना जीव के समस्त सद्गुणों को लाने के लिए सहायक सिद्ध हो जाता है। अपने आप सद्गुण साधक में आ जाते हैं। भक्ति का विघ्न क्या है, ये पूछने पर बाबा महाराज कहते हैं, यद्यपि विघ्न तो अनेक हैं, तथापि भगवान के सिवा अन्य किसी का चिंतन करना अथवा भगवत वार्ता के सिवा कोई और बात करना ही प्रधान विघ्न है। अन्य क्रिया के विषय में कहना ही क्या है। ज्ञान मार्गी के प्रधान गुण क्या होने चाहिए, पूछने पर बाबा महाराज कहते हैं, उसे विचार ही कर्तव्य है, अन्य सब गौण है। कर्म उपासना आदि अन्य साधन तो उसे पहले ही कर चुका है। उसके द्वारा चित्त शुद्धि हुए बिना तो आत्म तत्व की जिज्ञासा ही नहीं हो सकती। अब तो केवल ब्रह्म विचार ही करना चाहिए। विचार स्वयं करना चाहिए या किसी के आश्रय में। साधकों द्वारा जिज्ञासा करने पर बाबा महाराज कहते हैं, अज्ञात वस्तु का बोध तो किसी जानकार के आश्रय से हो सकता है। जिज्ञासु के लिए आत्म तत्व भी अज्ञात ही है, अतः उसे भी गुरु शास्त्र अथवा किसी ब्रह्मवेता के आश्रय में रहकर उसका विचार करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति में प्रधान विघ्न क्या हो सकता है, बाबा कहते हैं, वैराग्य भाव की कमी। किसी भी प्रकार के नाम या रूप में आसक्ति होना ही ज्ञान प्राप्ति का विघ्न है। क्या ज्ञान और भक्ति के साधनों का एक साथ अभ्यास हो सकता है? बाबा महाराज कहते हैं, इन दोनों का एक ही व्यक्ति एक साथ अनुष्ठान नहीं कर सकता। भक्त भगवत चिंतन करता है और जिज्ञासु विचार करता है। जिज्ञासु तो दृष्ट अदृष्ट सभी प्रकार के विषयों में वैराग्य होता है। वह दिव्य अदिव्य सभी प्रकार के सृष्टि को मिथ्या समझता है। ऐसी दशा में उसका भगवान के नाम और रूपों में भी कैसे अनुराग होगा? उनमें अनुराग न होने पर वह उनका चिंतन भी कैसे कर सकेगा? जिज्ञासु को संशय युक्त होता है, उसे तो भगवान के रूप आदि के विषय में भी शंका रहती है, फिर वह भगवान का स्मरण कैसे कर सकता है? पुनः जिज्ञासु ने प्रश्न किया, तो क्या प्रहलाद जी, सुखदेव जी, नारद जी ज्ञानी नहीं थे? पूज्य बाबा महाराज कहते हैं, मैं ज्ञानियों की बात नहीं कर रहा, ज्ञान के साधकों की बात कर रहा हूँ। ये तो सिद्ध पुरुष थे। सिद्ध पुरुष सभी प्रकार का आचरण करते हैं। उनकी दृष्टि तो सभी प्रकार के व्यवहार आत्म रूप होते हैं। उनके कर्म और उपासना प्रधान रूप नहीं होते। श्री भगवान भी भागवत में कहते हैं कि ज्ञानी और भक्त का भेद दिखा रहे हैं। सिद्ध पुरुष तो सब कुछ होते हैं, साधकों में ज्ञानी और भक्त का भेद होता है। जो ज्ञान का साधन करते हैं वे ज्ञानी और जो भक्ति का साधन करते हैं वे भक्त।
जो कर्म का साधन करते हैं वे कर्मी कहे जाते हैं। सिद्ध पुरुष तो समय समय पर सभी करते हैं, किंतु यदि किसी भी एक निष्ठा का साधक अन्य प्रकार के साधनों में भी प्रवृत्त होगा तो वह साधक हो ही नहीं सकेगा, वह तो खिचड़ी बन जाएगा। तो क्या भक्त अज्ञानी रहता है? बाबा महाराज कहते हैं, परिणाम में भक्त भी अज्ञानी नहीं रह सकता, उसे भगवान स्वयं ज्ञान करा देते हैं। एक हाकिम भी अपने चपरासी को कंगला नहीं रहने देता, वह उसे अपने से भी अच्छी पोशाक पहनाता है। फिर भगवान अपने भक्त को क्यों अज्ञानी रहने देंगे? भक्त स्वयं ज्ञान नहीं रख सकता, किंतु भगवत प्रेम में मस्त रहता है, तथापि भगवान स्वयं ज्ञानवान है। भक्त निरंतर उन्हीं का ध्यान करता है, अतः उसके न चाहने पर भी उसके ध्येय के प्रधान गुण ज्ञान का आविर्भाव उसमें हो जाता है, क्योंकि ये नियम है, जो जिसका निरंतर चिंतन करता है वह वैसा ही बन जाता है। भगवान का निरंतर चिंतन करता है, उसमें धीरे धीरे इष्ट के गुण आ जाते हैं। योग दर्शन में चित्त प्रसाद के लिए वीतराग पुरुषों के प्रसाद युक्त चित्त का चिंतन करने के लिए कहा जाता है। पुनः जिज्ञासु ने प्रश्न किया, जिस प्रकार भक्त को ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार क्या ज्ञान मार्गी को भक्ति भी हो जाती है? बाबा महाराज कहते हैं, ज्ञानी तो स्वतंत्र है, बोध हो जाने पर तो उसकी जो इच्छा हो वह वही हो सकता है, किंतु जिज्ञासु की स्वभावतः भजन में आसक्ति नहीं होती, वह तो पहले भजनीय तत्व के स्वरूप का निश्चय करना चाहता है। पुनः साधक ने प्रश्न किया, महाराज ऐसी कौन बातें हैं जो सभी प्रकार के साधकों को जाननी आवश्यक है? बाबा महाराज कहते हैं, साधक को 4 बातें अवश्य जाननी चाहिए। अपना स्वरूप, मैं ईश्वर का अंश हूँ, देहादि नहीं हूँ। ध्येय का स्वरूप, मेरा इष्ट देव सच्चिदानंद स्वरूप है। साधन का फल, इष्ट देव के प्रति आत्यंतिक अनुराग ही साधना का फल है। और साधन का विघ्न, इष्ट देव के सिवा संपूर्ण प्रपंच ही विघ्न है। जो पुरुष इन 4 बातों को जानकर साधन में प्रवृत्त होगा उसी को सफलता प्राप्त होगी। ये बातें सभी मत मतांतरों के लिए समान रूप से और आवश्यक साबित होती हैं। पुनः साधक ने प्रश्न किया, महाराज जिज्ञासु के लिए विचार करते समय निषेध की प्रधानता रहनी चाहिए या विधि की? बाबा महाराज कहते हैं, निषेध की बोध को निषेध में होता है, विधि से नहीं होता। जब तक प्रपंच और भगवान की व्याप्य व्यापकता का भी निषेध नहीं होगा तब तक बोध हो ही नहीं सकता। आरंभ में विधि वाक्यों में बोध होना तो प्राय असंभव ही लगता है, तो फिर विधि वाक्यों का क्या उपयोग? बाबा महाराज कहते हैं, विधि वाक्य उपासना है, विचार नहीं। इनका अभ्यास ही अहम ग्रह उपासना कहलाता है, किंतु अहम ग्रह उपासना से तो बोध हो सकता है। हाँ, हो तो सकता है, बाबा महाराज कहते हैं, परंतु यह बोध का परंपरा कारण है, विचार साक्षात कारण है, किंतु निषेध द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो जाने से विधि वाक्य ही बोध स्वरूप हो जाते हैं। इस प्रकार अधिकारियों के भेद से इनके 3 स्वरूप कहे जाते हैं, जिज्ञासु या विचार के लिए विघ्न स्वरूप, अहम ग्रह उपासक के लिए साधन स्वरूप और बोधवान के लिए सिद्धांत स्वरूप। पुनः साधक ने प्रश्न किया, तो क्या महाराज भिन्न भिन्न इष्ट देवों के उपासकों को क्या एक ही वस्तु की प्राप्ति होती है? ये प्रश्न अक्सर साधकों द्वारा किया जाता है कि राम कृष्ण हरि शिव आदि को पूजने वाले, माँ की पूजा करने वाले आदि जो भी उपासक हैं, क्या उनको प्राप्त होने वाली वस्तु एक है? बाबा महाराज इस संशय का निवारण करते हुए कहते हैं, जो अपने इष्ट देव में सच्चिदानंद भाव रखकर उसकी उपासना करते हैं, उन विभिन्न प्रकार के उपासकों को अंत में एक ही भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। इसमें कुछ संदेह नहीं, क्योंकि वस्तुतः वे सब एक ही हैं, उनमें केवल नाम रूप का भेद है। यह भेद केवल उपासकों के रुचि वैचित्र के कारण होता है, जैसा वेद में कहा गया, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। पुनः साधक ने जिज्ञासा रखी, तो महाराज जिस प्रकार सब प्रकार के उपासकों को अंत में एक तत्व की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार क्या उपासक और जिज्ञासुओं को भी परिणाम में एक ही तत्व की उपलब्धि होती है? बाबा महाराज कहते हैं, उपलब्धि तो एक ही तत्व की होती है,
परंतु उपासक की भेद दृष्टि, ज्ञानी की अभेद दृष्टि का भेद तो रहेगा ही। ज्ञानी को भेद दृष्टि सर्वथा निशेष हो जाती है, वह प्रेम जनित आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसी प्रकार प्रेमी भेद को नहीं छोड़ सकता, भेद को छोड़ देने पर प्रेमानंद का आस्वादन नहीं हो सकता। ज्ञानी के लिए तो भेद का रहना सर्वनाश है। भेदा भेदो सपरि गलित हो, भेद और अभेद का भेद नहीं रहता, वे दोनों ही गलित हो जाते हैं। और जब अभेद नहीं रहता तो भेद कैसे रहेगा। यहाँ बाबा महाराज ने ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के साधना पथ को परिभाषित किया है। हम आप जो नाम जापक हैं वे भक्ति मार्गी साधक हैं। हमें केवल और केवल अपने इष्ट के स्वरूप को ध्यान रखते हुए नित्य निरंतर प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रीति से निरंतर अपनी सांसों का प्रयोजन सिद्ध करते हुए राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि की पुकार लगानी है। तो निश्चय ही बाबा के कहे अनुसार हम और आप भी उस सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। उस आनंद में आप और मैं भी हिलोर खाने लगेंगे। आवश्यकता केवल और केवल राम नाम रटने की है। जय श्री हरि।